जुड़े स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर जारी रखते हुए हम आज एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन देंगे। फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है हम लेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स एन। इसको हम एफ एन एक्स भी लिखते हैं। तो इसका जो है इसका ग्राफ हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम पहले n इज इक्वल टू 1 पे लिखते हैं। n इज इक्वल टू 1 पे जो है y इज इक्वल टू x बनेगा। तो x फिर n इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, n इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू x क्यूब, n इज इक्वल टू 4, x 4 एंड सो ऑन। तो इसका हम ग्राफ जो है इस तरह बन जाता है जैसे y इज इक्वल टू x हम रखा है। y इज इक्वल टू x जो है स्ट्रेट लाइन है, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो इसका जो है बाकी ये मैंने 1 1 इसलिए लिख रखा है क्योंकि x अगर हम x का वैल्यू जो है 1 और x का वैल्यू जो है 1 और y का वैल्यू 1 रखते हैं तो हर सभी जो है इसी में फॉल करेंगे। इसी में जो है कोइंसाइड होता है 1 x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 y इक्वल मींस इस पे सभी फॉल करेंगे। इसलिए मैंने रखा है x1 पे y1। बाकी ये वाला बाद में डिस्कस करेंगे। तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर का जो है ग्राफ जो है y इज इक्वल टू x स्क्वायर जो है इस x1 से x इज इक्वल टू 1 से थोड़ा हम कम रखेंगे। सपोज 1/2 रखेंगे। जब 1/2 रखेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। तो क्या करेंगे, तो इसका जब फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन करने पर ये जो है यहां तक आ जाता है, इतना तक। तो इसलिए इसका ग्राफ जो है इस तरह करके इस तरह चला जाएगा स्ट्रेट। फिर नेक्स्ट वाला y इज इक्वल टू x क्यूब जो है x क्यूब का वैल्यू जो भी है उसको भी इस तरह कर्व करके फिर इस तरह फिर स्ट्रिप ज्यादा स्ट्रिप होते जाएंगे। तो अब डेफिनेशन जो है इस तरह बनेगा, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस b, बेस इसको कहते हैं। ये जो है b जो है ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 1 इज द फंक्शन। इसका फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स बी पावर x। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है 2-3 टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो कि कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10⁻x, फिर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है e पावर x लिखते हैं। तो सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये है। अब ये 10⁻x का ग्राफ जो है मैंने ये रखा है। x जब x 0 लिखेंगे यहां पर तो y इज इक्वल टू 1 बनेगा। इसीलिए मैंने रखा है x 0 1 यहां पे रखा है। तो इसका वैल्यू जो आप चेंज करते जाएंगे x का वैल्यू, और जब x का वैल्यू बढ़ेंगे तो y का वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो इसका ग्राफ जो है इस तरह चला जाएंगे, जो कि इससे जो है ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू y इज इक्वल टू 10 x पे ही निकलेंगे। तो जितना अब ये जो है एक्सटेंड करते करते यहां तक चले जाएंगे, मगर नॉट इक्वल टू 0 0 नहीं बनेंगे, मगर अप टू द 0 तक बन सकता है। अब ये वैल्यू e क्या है? e जो है एक साइंटिस्ट के नाम से रखा गया यूलर। उसका वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, मगर उसका वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.718281828 एंड सो ऑन करके आ जाता है। हमारे पास इसका वैल्यू जो है e का वैल्यू जो है ये है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन करके आ जाता है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें अप्रोक्सीमेटली इतना तक आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में आता है। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब इसकी बात करेंगे हम ये लॉगरिथमिक फंक्शन का। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? लेट b इज इक्वल टू लेट b ग्रेटर, इसमें भी b जो है
ग्रेटर देन 1 आना चाहिए इस रियल नंबर, देन वी सेड दैट द logarithm of a to the base b is a if b power x is equal to a। ये तब आएगा जब, अब यहां से जो है यहां से यहां तक का डेफिनेशन क्या कहता है, log of a to the base b should be equal to 0। ये है हमारा logarithm का डेफिनेशन। अब इसमें भी नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग आ जाता है। अब नेचुरल लॉग जो है, नेचुरल लॉग जिसका बेस e आ जाता है, e लिखते हैं जो कि log of 10 to the base e, इसको ln 10 भी लिखते हैं। और इसमें भी कॉमन लॉगरिथम लिखते हैं जो कि इसमें मैंने नहीं लिखा है। कॉमन जो है बेस 10 आ जाता है, जैसे log of 10 to 10 या 5 भी लिख सकता है log of 5, मगर इसका बेस जो है 10 आना जरूरी है। आप जो है इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन शुड बी रियल नंबर का पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, जो कि इसका ये है डोमेन जो है x, log of x लिखा है, ये जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन ये है। अब रेंज इसका वैल्यू जितना भी निकलता है वो रेंज में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका रेंज जो है ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसका बेस 2 और उससे बढ़ते हम लिखते हैं, जैसे log 2x, log ex, log 10x, ये इंक्रीजिंग बेस जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इसलिए हो रहा है 2 और e का वैल्यू जो है 2 और 3 के बीच में आएगा, तो इसलिए 2 से ज्यादा हो गया, फिर 10 हो गया। इसका ग्राफ जो है फिर हमारा log of 10 का, ये log of ex का, फिर 2x का, फिर बढ़ते जाएंगे। जब बेस का वैल्यू जो है इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका वैल्यू जो है नीचे आएंगे। बच्चों आज हम ये रूल्स थोड़ा पढ़ेंगे, जो ये रूल्स जो है बहुत जरूरी है। हम क्वेश्चन लोग का जब क्वेश्चन करेंगे तो ये रूल्स हमारे पास याद होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट में जो है हम बेस को चेंज कर सकते हैं, जैसे a to b चेंज करने का फॉर्मूला ये है, log of a p to the base a is equal to log of bp upon log of ba। और सेकंड में जो है log of p into q, और log p into q में जो है प्रोडक्ट रूल, जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे इस तरह इसमें भी प्रोडक्ट रूल है, log of p प्लस log of q। और log of p स्क्वायर में जो है log of p स्क्वायर में p स्क्वायर का p into p है लिखते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ 2p इज p स्क्वायर। अब इसका जो है ऊपर वाला प्रोडक्ट रूल हम लगाते हैं, तो log of p प्लस log of p मींस ये सेम है, log of bp मींस log of 2 times log of bp। और ये है log of bp पावर n, इसमें जो है इसी तरह n log of p। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन रूल में log of x अपन y जो है, इसमें log of x माइनस log of by जो है, ये बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला जो है जब तक नहीं हो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे e पावर x डिवाइड बाय, इसमें sin x है। ठीक है बच्चों, इसमें आप देखिए, आप इसमें जो है लॉग नहीं आएंगे, आप हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके लिए सॉल्यूशन, इसमें एक्सपोनेंशियल है, एक तो एक्सपोनेंशियल है, दूसरा जो है क्वेश्चन रूल है। इसके लिए हम लेट करना बहुत जरूरी है, लेट y इज इक्वल टू e पावर x डिवाइड बाय साइन ऑफ x। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन में लेट हम y इज इक्वल टू e पावर x अपॉन साइन x। अब इसके लिए जो है differentiate both sides with respect to x we get। अब देखिए ये तो जो है dy by dx आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है पहले तो हम ये लिखते हैं, शुरू में लिखिए, बाद में डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब ट्रेन हो जाता है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन रूल आ जाता है, इसमें डिफरेंशिएशन का है
डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो ये जो है क्वेश्चन रूल है, इसके लिए जो है पहले हमने u बाई वी फॉर्म का है, इसमें जो है साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स होल स्क्वायर जैसे u बाई वी फॉर्म लगाते थे, इसलिए साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव जो है dx माइनस e पावर x एज इट इज dy बाई dx साइन एक्स। अब लास्ट टाइम हमने किया था साइन एक्स e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x और साइन x का हमने cos x किया था, तो साइन ऑफ x e पावर x माइनस e पावर x साइन x इज cos x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। अब इसमें जो है e पावर x दोनों में कॉमन निकलेगा, अब कॉमन निकल सकता है e पावर x साइन x माइनस cos x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। तो ये dy बाय dx का रिजल्ट जो है हमारे पास ये निकला है। नेक्स्ट बच्चों e पावर साइन इनवर्स x, इसमें एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। इसके लिए जो है लेट y इज इक्वल टू e पावर साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, इसमें जो है dy बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx e पावर साइन इनवर्स x। अब हमें पता है e पावर x का डेरिवेटिव जो है हमारे पास e पावर x ये आता है। रिमेंबर दैट द डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ये जरूरी है। अब इसमें जो है e पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो है साइन इनवर्स x आएगा। अब इसमें चेन रूल आएगा, जैसे हमने x का डेरिवेटिव 1 किया था, इसी तरह साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें चाहिए। नेक्स्ट e पावर साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। Therefore dy by dx is equal to e power sin inverse x divided by under root of 1 minus x square। तो dy by dx का वैल्यू जो है हमारे पास e पावर साइन इनवर्स x, फिर ये हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है रिलेटेड है एक्सपोनेंशियल का फंक्शन जो है अभी मैंने किया, इसी तरह वो क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है साइन टेन इनवर्स e पावर माइनस x, ये थोड़ा लेंथी होगा, आराम से करना जरूरी है। लेट y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, आप डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद dy बाय dx इज इक्वल टू इसका d बाय dx x स्टेप निकाल देते हैं, टेन इनवर्स e पावर माइनस x। ठीक है, अब शुरू करेंगे आप साइन से, इसमें गलती नहीं करना है, पहले साइन को डिफरेंशिएट करना है, फिर इसके बाद टेन इनवर्स को, फिर इसके बाद e पावर माइनस x का डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू साइन x, साइन ऑफ डेरिवेटिव इज cos ऑफ टेन इनवर्स e पावर माइनस x, फिर चेंज करो
tan इनवर्स e पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो है dy बाई dx इज इक्वल टू cos tan इनवर्स e पावर माइनस x, फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस x का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये x का वैल्यू जो है e पावर माइनस x है, e पावर माइनस x का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आगे, अब इस पे नहीं रुकना है, आगे करना है डेरिवेटिव ऑफ e पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, अब इस तरह चेंज करते जाएंगे जब तक खत्म नहीं हो। dy by dx is equal to cos of tan इनवर्स e पावर माइनस x, फिर 1 प्लस e पावर, अब पावर का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है पावर पे चला जाएगा, माइनस 2x बनेगा, तो e पावर माइनस x का डेरिवेटिव जो है e पावर माइनस x, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, फिर x का डेरिवेटिव जो है माइनस 1 बनेगा। ठीक है बच्चों, dy बाई dx अच्छी तरह देखिए, cos ऑफ tan इनवर्स e पावर माइनस x होल डिवाइड बाय 1 प्लस e पावर माइनस 2x, और ये माइनस जो है बाहर निकलेगा, dy बाई dx का वैल्यू जो है माइनस cos ऑफ tan इनवर्स e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस 2x, फिर इंटू e पावर माइनस x, इसका हमें रिजल्ट आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस e पावर माइनस x cos ऑफ tan इनवर्स e पावर माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस e पावर माइनस 2x। ये है हमारा रिजल्ट बच्चों। लेट y इज इक्वल टू e पावर अंडर रूट ऑफ x। इसके लिए डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा सिंपल करते हैं, e पावर अंडर रूट ऑफ x पावर 1/2, ये 1/2 है, अंडर रूट का वैल्यू जो है। नाउ हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx क्या निकलेगा, अब इसमें जो है पावर नीचे आ जाएगा, 1/2 e पावर अंडर रूट x, और पावर पे 2 माइनस करते हैं, जैसे हमने x n पे किया था, nx n-1 किया था, तो ये तो पावर का डेरिवेटिव है। नाउ अंदर वाला डेरिवेटिव e पावर अंडर रूट x चेंज करते जाएंगे जब तक खत्म नहीं हो। dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 e पावर अंडर रूट x, क्या आएगा 2 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 निकलेगा, फिर e पावर अंडर रूट x का डेरिवेटिव यही आएगा, फिर चेंज करेंगे dy बाई dx, फिर अंडर रूट x का, ये अंडर रूट x का डेरिवेटिव जो है। इसी तरह dy बाई dx ये जो है 1/2 ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, नीचे जब डिनोमिनेटर पर लेंगे तो ये प्लस बनेगा, माइनस 1/2 को प्लस 1/2 बनेगा, तो इसका जो है, इसका हम और एक स्टेप करते हैं ताकि ये रूट का वैल्यू जो है 1/2 कन्वर्ट करते हैं, फिर dy बाई dx क्या आएगा बच्चों, ये तो वही रहेगा, e पावर अंडर रूट x 2 e पावर अंडर रूट x जो है, ये अंडर रूट x, ये 1/2 का हम फिर से हम अंडर रूट से कन्वर्ट करते हैं, तो फिर x पावर 1/2, फिर x पावर 1/2 का डेरिवेटिव x 1/2 x, फिर 1/2 माइनस 1 पावर पे। ठीक है बच्चों, ध्यान से करिए, ध्यान से देखिए आराम से, 2 अंडर रूट ऑफ e पावर अंडर रूट x, ये 4 भी लिख सकते हैं, 2 2 4, फिर e पावर 2 1/2, फिर माइनस, फिर
x पावर जो है -1/2 आएगा। फिर x पावर -1/2 हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर पे √x, ये 4 √e⁻√x, फिर इनटू x पावर 1/2। फिर x पावर 1/2 का फिर हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू e⁻√x डिवाइड बाय 4 √e⁻√x इनटू √x। यहां तक भी रख सकते हैं, अगर आगे चलना है तो ये x अंदर भी लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर भी रखने से भी कोई गलती नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यह है, इसके लिए हम लेट y इज इक्वल टू cos log ऑफ x प्लस e⁻x डिफरेंशिएट करो both sides with respect to x, we get। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जब अंडरस्टैंड अच्छी तरह की हुआ हो तो cos का माइनस साइन log ऑफ x प्लस e⁻x, फिर चेन रखो log ऑफ x प्लस e⁻x, फिर dy/dx माइनस साइन log ऑफ x प्लस e⁻x, फिर log x का डेरिवेटिव जो है अलग अलग से कर सकते हैं। log x का डेरिवेटिव जो है 1/x, फिर प्लस e⁻x का e⁻x ही लिखते हैं, फिर x का डेरिवेटिव जो है 1 है। dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन log ऑफ x प्लस e⁻x, फिर इसका जो है क्या कहते हैं 1 प्लस इसका एलसीएम ले लो x, फिर क्या कर देते हैं जो है x e⁻x। ठीक है बच्चों, तो इसका कोस का माइनस साइन, फिर log x e⁻x, फिर dy/dx इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस साइन log ऑफ x प्लस e⁻x होल डिवाइड बाय x इनटू 1 प्लस x e⁻x। ये हमारा रिजल्ट है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट किया, तो जो आसान है वो आप लोगों की रखा है। तो इसलिए आप लोग आराम से करिए और ध्यान से फॉर्मूला लगा के आराम से करना, पूरा आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लॉगरिथमिक फंक्शन जो है कल करेंगे, तब तक थैंक यू।